हर हर महादेव। माता पार्वती की जय, मैया भवानी की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। हे गुरु बहना लोग, गुरु भाई लोग, आज हम आप लोगन के समक्ष एक बहुत ही सुंदर कथा लेकर आयल बानी। और आप लोगन से एक ही विनती बाटे कि जैसे आप लोग हमसे प्रेम करेनी, तो वैसे ही हमरे एक कथा और कहानी से भी प्रेम करी और आगे राहें बढ़ाई। आगे राहें बढ़ावे खातिर एक ही बस आप लोग काम कर दी कि चैनल के सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखी। तो आप सभी गुरु बहना गुरु भाई लोग के हम प्रणाम करतनी। और बड़े के और जो छोटान बाने उनके प्रेम देतनी, और साथ में नीलम दीदी हरेंद्र भैया के भी हम प्रणाम करतनी। तो हे गुरु बहना लोग, हे गुरु भाई लोग, आज जो हम कथा लेकर आयल बानी, एक राजा और एक रानी के हवे। बहुत ही सुंदर कथा बाटे। एक राजा और एक रानी के साथ साथ जो चिल्होरी रहेली गुरु भगवान के यानी कि शिव गुरु के कैसे कहेली और का कहेली, ध्यान से जरूर सुना हम लोग। तो जो एक राजा रहेने और एक रानी रहेली, उनका कोनो औलाद नहीं रहेने, लेकिन उनके लगे धन संपत्ति इतना रहेला कि उनके जीवन में कभी भी का 7 पुस्तक बैठ के खा, लेकिन कभी भी कमी नहीं हुई। लेकिन जो रानी रहेली कभी भी केहू के दान नहीं देले रहेली और न कबो अपने पैर से तीरथ कैले रहेली, न कोनो काम ऐसा कैले रहेली जैसे वो उनके जीवन में मरने के बाद से उनके परमात्मा और आत्मा के शांति मिले। लेकिन ऊपर से भी जो चिल्होर रहेली का कहेली गुरु भगवान से यानी कि शिव गुरु से का कहेली, कैसे कहेली, ध्यान से जरूर सुना। और आप लोग से विनती बाटे कि आप हमारे चैनल में अगर नया बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले और लाइक एंड शेयर करके ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर जरूर करम और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखम। तो आई अब एक कथा के हम शुरू करतनी। जो एक राजा और एक रानी रहेला लोग, उनका कौन औलाद नहीं रहने गुरु बहना लोग, बहुत दुखित रहेली, लेकिन फिर भी उनके धन दौलत देख के उनके कभी भी कमी नहीं होला, तो यही से खुश रहेली। सोचेली कि का भाई कोनो औलाद नहीं बाने तो कोनो बात नहीं, लेकिन हमरे पास इतना धन तो बाटे, उ धन के ही देख के उ बहुत खुश रहेली। लेकिन जो राजा रहने वो तो दुखी रहने कि हमरे कोनो औलाद नहीं बाने। तो जब बहुत दिन बीत जाला, धीरे धीरे समय बीतत जाला और अपने पहनाव में अपने ही श्रृंगार में हमेशा वो सजल रहेली। तो ऐसे वो बहुत खुश रहेली। तो राजा का कहने कि हे रानी तू ऐसा ही बारू, लेकिन कब सोचेलू नहीं कि काश हमरे कोनो ऐसा काम करती जैसे हमके औलाद हो जैते। तो रानी का कहेली कि अब हम ऐसा कौन काम करी जैसे कि अपन पुत्र पैदा हो। लेकिन वो सोचेली कि छोड़ा जाए दा, कोनो बात नहीं है राजा, कोनो बात नहीं, हमन के लगे अगर पुत्र नहीं बाने, पुत्री नहीं बारी, लेकिन धन दौलत तो बाटे, ऐसे कह के राजा के समझावेली। लेकिन जब समय बीतत और कुछ समय ऐसा बीत जाला कि जब रानी के मृत्यु हो जाला, जब मृत्यु हो जाला तो उनके वही तरह से विदा करेला लोग जे तरह से वो घर में रहेली, हमेशा जैसे रहेली, जैसे घरवा में रहे वही तरह से उनकर साज श्रृंगार करके अच्छा तरह से एकदम भेजल गईल बाटे, यानी कि उनकर विदाई कैल गईल बाटे। तो विदाई कैले के बाद से जैसे वहाँ से घर से उनकर यानी कि महल से निकालल गईल बा और उनका लाश लेके कुछ दूरी में पहुंचल बा लोग और एक जंगल पड़ल बा। तो ही जंगल में एक चिल्होरी रहेली। चिल्होरी जे रहेला उसी गुरु से का कहतली कि हे शिव गुरु, इ त लागता उन्हीं के लाश ही हवे जे बहुत ही सुंदर रहली है रानी और जिनके पास बहुत धन दौलत बाटे, उनके लगे कुछ इसके कमी नहीं रहल है। तो शिव गुरु कहतने हाँ ये उन्हीं के लाश ही है। तो पे चिल्होरी का कहतली कि हे शिव गुरु, कहती ते हम इनकर जाके आहार क अती। तो शिव गुरु का कहतनी कि हाँ जा तू आहार क लिया, जहाँ से अच्छा लागी तू वहाँ से आहार क लिया। तो ओकरे बाद से चिल्होरी आवेली ओ लाश के लगे और लाश के लगे आके जब
गुड़वा देखेली, चारों ओर से देखेली, बहुत सुंदर सजावल गइल बाटे। काने में झुमका, गले में हार पहिनले बाड़ी, माथा पे बिंदी लगा के उनके मनटिका लगावल गइल बा। एकदम जैसे घर में रहत रहली वैसे ही उनका साज श्रृंगार करके उनका लाश के भी दफनावे जात रहल लोग। तो वैसे ही जब दफनावे आए लोग तो गंगा तीरे रख देवल लोग, और रखले के बाद से जब चिल्होर खूब बढ़िया से देखा तली, और देखले के बाद से शिव गुरु से का कहतली, कैसे कहतली, ध्यान से जरूर सुनम लोग आप लोग, हे गुरु बहिना लोग, कि कैसे कहतली शिव गुरु से। गोरवा उघारी जब देखे ली चिल्होरिया हो, देखे ली चिल्होरिया हो, गोड़वा त बाटे बड़ी महानन हो राम, गोड़वा त बाटे बड़ी महानन हो राम। गोड़वा उघारी जब देखे ली चिल्होरिया हो, देखे ली चिल्होरिया हो, गोड़वा त बाटे बड़ी महानन हो राम, गोड़वा त बाटे बड़ी महानन हो राम। त का कहतली, हे शिव गुरु, इनका गोड़ तो बड़ी महान बाटे, लेकिन यहार करे लायक नहीं बाटे। तो गुरु जी पूछा तने का है, तो कैसे कहतली फिर गुरु जी के, एही गोड़वा से कबो तीर थो न कइली हो, तीर थो न कइली हो, कैसे के करी हम आहारन हो राम, कैसे के करी हम आहारन हो राम। एही गोड़वा से कबो तीर थो न कइली हो, तीर थो न कइली हो, कैसे के करी हम आहारन हो राम, कैसे के करी हम आहारन हो राम। ओकरे बाद से शिव गुरु का कहतने, जब तो के गोड़वा नहीं निक लागता तो तू जा हथवा और से कैला आहार, हथवा तो सुंदर होई, हथवा से तो कुछ कैले ही हुई है। तो कहत का बाड़ी, ठीक बा गुरु जी, अब जा तनी हाथ के ओर देखा तनी। तो हाथ जैसे उघाड़ले बाड़ी तो कहत का बाड़ी शिव गुरु से, हाथवा उघारी जब देखे ली चिल्होरिया हो, देखे ली चिल्होरिया हो, हथवा त बाटे बड़ी महानन हो राम, हथवा त बाटे बड़ी महानन हो राम। हाथवा उघारी जब देखे ली चिल्होरिया हो, देखे ली चिल्होरिया हो, हथवा त बाटे बड़ी महानन हो राम, हथवा त बाटे बड़ी महानन हो राम। तो शिव गुरु का कहतने, जब हाथ महान बाटे देख लेन से दान पुण्य ते कैले ही हुई है, अब यही के तू आहार कल। तो कहत का बाड़ी कि हे शिव गुरु, हथो लागत दान पुण्य नहीं कैले, लागत आहार करे लायक नहीं बाटे। तो फिर कैसे कहत अली अच्छी तरह से उनके गीत के भाव में शिव गुरु से, एही हाथवा से कबो दाना पुण्य न कोइली हो, दाना पुण्य न कोइली हो, हथवा त बाटे बड़ु महानन हो राम, किया हो राम हो, हथवा त बाटे बड़ी महानन हो राम। एही हाथवा से कबो दाना पुण्य न कोइली हो, दाना पुण्य न कोइली हो, कैसे के करी हम आहारन हो राम, कैसे के करी हम आहारन हो राम। तो ओकरे बाद से का कहतने कि हे चिल्होर, अब तो के नाही एने से करे के बा आहार, तो तू यहाँ से जाके मुहवा और से कैला, मुहवा से तो कबो राम नाम जपले ही हुई है, राम नाम तो जपले हुई है, तो मुहवे ओर से तू आहार कई लिया। तो जब चिल्होरी मुहवा लगे पहुँचत अली तो का कहत अली कि मुहवा उघारी जब देखे
ली चिल्होरिया हो देखे ली चिल्होरिया हो। मुहवा त बाटे बड़ी महानन हो राम। मुहवा त बाटे बड़ी महानन हो राम। मुहवा उघाड़ी जब देखे ली चिल्होरिया हो देखे ली चिल्होरिया हो। मुहवा त बाटे बड़ी महानन हो राम। तो ओकरे बाद शिव गुरु का कहतने तो मुँह में ओर से आहार कैला जब महान बाटे तो पे का कहतली कि लागत मुँह से ही राम नाम नइखी ले ले लागत यो आहार करे लायक नहीं बाटे। शिव गुरु कहतने कि काहे मुँहवा से तो राम नाम रटले ही हुई है तो फिर चिल्होरी कैसे कहतली कि मुँह से ते राम नाम नइखी जपले तो फिर कैसे उनके शिव गुरु से कहतली एही मुँहवा से कबो राम नाही जपली हो राम नाही जपली हो। कैसे के करी हम आहारन हो राम कैसे के करी हम आहारन हो राम। एही मुहवा से कबो राम नाही जपली हो राम नाही जपली हो। कैसे के करी हम आहारन हो राम कैसे के करी हम आहारन हो राम। तो का कहतने शिव गुरु कि नहीं मुहवा आहार करे लायक बाटे तो जा कनवे ओर से उनके आहार कैलिया। तो जब काने लगे पहुँचल बाड़ी तो कहत का बाड़ी कि कानवा त बाटे बड़ी सुंदर है शिव गुरु इतने बड़ा झुमका पहनले बाड़ी बहुत सुंदर लागता। तो फिर कैसे कहतली शिव गुरु से कानवा उघाड़ी जब देखे ली चिल्होरिया हो देखे ली चिल्होरिया हो। कनवा त बाटे बड़ी महानन हो राम कनवा त बाटे बड़ी महानन हो राम। कनवा उघाड़ी जब देखे ली चिल्होरिया हो देखे ली चिल्होरिया हो। कनवा त बाटे बड़ी महानन हो राम। तो शिव गुरु का कहतने जा कनवे से तू आहार कैला जब महान बाटे तो पे का कहतली एही कनवा से कबो भज नो न सुनली हो भज नो न सुनली हो। कैसे के करी हम आहारन हो राम कैसे के करी हम आहारन हो राम। एही कनवा से कबो भज नो न सुनली हो भज नो न सुनली हो। कैसे के करी हम आहारन हो राम। कहतलिए कान तो बहुत सुंदर बाटे बहुत महान बा लेकिन कान से भी एकदम कथा वार्ता कोनो चीज सुन ले नहीं बाड़ी कोनो पूजा पाठ में गईले ही नहीं बाड़ी न इनका मुँह में निक बा आ सब सुंदरता बाटे लेकिन कोनो हाथ से दान पुण्य कैले नहीं की ना गोड़वे से आ ना मुँहवे से ही कबो राम नाम जपले बाड़ी। तो कहल जात रहल पहले सत्सु के समय में सुनम ध्यान से गुरु बहिना लोग का कहल जात रह साईं इतना दीजिए जा में कुटुम्ब समाए हम सब भूखे न रहे संत न भूखा जाए। यानी कि साईं हमको इतना ही दीजिए कि जिसमें कुटुम्ब समा जाए और हम सब भूखे भी न रहे और संत भी भूखा हमरे द्वार पर से न जाए। लेकिन आज के समय में लोग का कहतने ध्यान से सुनम लोग साईं इतना दीजिए सातों पुस्त खाए हम लोग भूखे न रहे दुनिया भाड़ में जाए। काहे कि ये कलयुग के खिस्सा बाटे साईं इतना ही दीजिए और इतना दे दीजिए इतना दे दीजिए कि सातों पुस्त हमारे बैठ के खा ले और ओकरे बाद से न हम भूखा रही ना हमारा परिवार भूखा रहे बाकी दुनिया भाड़ में जाओ से हमके कौन मतलब बाटे। ती बाटे कलयुग के समय के खिस्सा। तो इस तरह से उड़ानी भी कैले रहली और तब से गुरु का कहतने अंतिम समय में कि जा उनके छतिये ओर से खा लो। तो छतिये ओर से जब गइल बाड़ी तो उसका कहतली ध्यान से सुनम लोग गुरु बहिना लोग कि छतिया से का कहतली
छतिया उघारी जब देखे ली चिल्होरिया हो, देखे ली चिल्होरिया हो। छतिया त बाटे बड़ी महानन हो राम, छतिया त बाटे बड़ी महानन हो राम। छतिया उघारी जब देखे ली चिल्होरिया हो, देखे ली चिल्होरिया हो। छतिया त बाटे बड़ी महानन हो राम। कहतली छतियो बड़ी सुंदर बा, लेकिन लागता है छाती से कबो कोनो बालक के दूध नहीं पियौले। तो पे का कहतली शिव गुरु से, एही छतिया से कबो दूध ना पियावली हो, दूध ना पियावली हो। कैसे के करी हम आहारन हो राम, कैसे के करी हम आहारन हो राम। एही छतिया से कबो दूध न पियवली हो, दूध न पियवली हो। कैसे के करी हम आहारन हो राम। कहतली सुंदर बाटे, महान बाटे, लेकिन ए छाती से कबो दूध नहीं पियौले। काहे कि रानी के तो कोनो बालके नहीं भइल रहने, वो ऐसन कर्म कैले रहली। अरे कहल जाला कि जेकर बेटा नहीं रहने कम से कम बेटी हो जाली तो हु पे बहुत आदमी खुश रहेला, लेकिन वो रानी के तो केहू नहीं रहल। तो ओकरे बाद से का कहतन शिव गुरु एकदम अंतिम समय में कि जा पेटवे ओर से तू अब आहार कैला, अगर पेटवा ते कम से कम सही होई, कोनो बालक के तो रखले हुई है, कब्बो तो उनकर गर्भ ठहरले होई। ते कहत का बाड़ी, पेटवा उघारी जब देखे ली चिल्होरिया हो, देखे ली चिल्होरिया हो। पेटवा त बाटे बड़ी महानन हो राम, पेटवा त बाटे बड़ी महानन हो राम। पेटवा उघारी जब देखे ली चिल्होरिया हो, देखे ली चिल्होरिया हो। पेटवा त बाटे बड़ी महानन हो राम, पेटवा त बाटे बड़ी महानन हो राम। कहतली पेट ते महान बा, उघार के देख ले बानी, लेकिन लागत अब पेटों में कोनो बालक नहीं खा रहल, तो इनके कैसे अब आहार करी। शिव गुरु का कहतने क्या रे एक बार बढ़िया से देखो। तो फिर का कहतली, पेट एही पेटवा से कबो बालक को न रखली हो, बालक को न रखली हो। कैसे के करी हम आहारन हो राम। एही पेटवा में कबो बालक को न रहने हो, बालक को न रहने हो। कैसे के करी हम आहारन हो राम। पेटो से कहतली कबो ई बालक रखले ही नहीं की, तो कैसे अब पेट से। तो शिव गुरु से का कहतली कि लागत ताई कबो अपने जीवन में पुण्य कैले ही नहीं की, कोनो ना दान कैले बाड़ी, ना कोनो ऐसा काम कैले बाड़ी जैसे इनका शरीरियों कहीं से इनकर आहार करे लायक रहे। तो शिव गुरु का कहतने कि लागत बाटे कबो अपने जीवन में कुछ कैले ही नहीं खे। तो यही से कहल जा रहा गुरु बहिना गुरु भाई लोग कि कबो भी अपने जीवन में अच्छा काम करे के चाहिए, ऐसा ना करे कि केहू पूछबे ना करे अपने ये शरीर के, कि मोहला के बाद से कम ना ही इंसान पूछिए, कम से कम कौआ या जानवर चिल्होर केहू ते पूछ ली। काहे कि इंसान में तो घमंड आ गइल बाटे, लेकिन जानवर में तो नहीं घमंड होई। लेकिन जब आप ऐसा कोनो पुण्य वाला कमोए नहीं करम तो कैसे केहू ये शरीर के आहार करी। तो यही से आप लोग से भी विनती बाटे कि कुछ ऐसा पुण्य करी, कुछ ऐसा कार्य करी जैसे आगे रहें आप लोग बढ़ी और आपके जीवन में भी बहुत सुंदर एकदम आगे चार चांदनी हमेशा लागत रहे। तो हे गुरु बहिना हे गुरु भाई लोग, अगर आप लोग के ये कथा पसंद आयल होके तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज्यादा शेयर जरूर करो।